सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिने अद्य वयं प्रथमपाठ शब्दपरिचय इत्यस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। सर्वप्रथमम् अभ्यासे प्रथम प्रश्न है उच्चारणं कुरुत। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अग्रे चलतु। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयेत्। चित्रों को देख करके उच्चारण करो। कृषकः, वृषभः, भल्लूकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सौचिकः। अग्रे चलतु। वर्ण संयोजनेन पदं लिखत। वर्ण संयोजनेन पदं लिखत। पश्यन्तु। च प्लस अ प्लस स प्लस अ प्लस क प्लस अ, चषकः। से औ प्लस च प्लस ई प्लस क प्लस अ। अब इसको मिलाएंगे तो स प्लस औ, सौ। च प्लस ई, ची। क प्लस अ, क, सोचिकः। श प्लस उ, शु। न प्लस अ, न। क प्लस औ, कौ, शूनकौ। ध प्लस आ, धा। व प्लस अ, व। त प्लस अ, धावतः। इस प्रकार से इनका वर्ण संयोजन करना है। सोचिकः, शूनकौ, धावतः। अग्रे चलतु। व री, व्री। द ध आ, धा। वृद्धा। ये बन गया है। ग प्लस आ, गा। य प्लस अ, य। न त इति, गायन्ति, गायन्ति। पदानां वर्ण विच्छेदं प्रदर्शयत्। पदानां वर्ण विच्छेदं प्रदर्शयत्। यथा लघु, ल अ ल। घ उ घु, लघु। इस प्रकार से सीव्यति, सीव्यति, सी। से ई, सी। व्य, वो। य प्लस अ, त प्लस ई, सीव्यति, सीव्यति। वर्णा, व अ वा। र, ण प्लस आ, णा, वर्णा। कुक्कुरौ, क उ, कु। क कु, क उ कु। र औ रौ, कुक्कुरौ। अब मयूर का वर्ण विच्छेद करेंगे। म अ म। य प्लस उ, यू। रो प्लस आ, रा, मयूरा। बालकः, ब आ बा। ल प्लस अ, ल। क प्लस अ, कह, बालकः। इस प्रकार से सीव्यति, वर्णः, कुक्कुरौ, मयूरः, बालकः। वर्ण विच्छेद इनका हो जाएगा। अब उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। उदाहरण को देखकर रिक्त स्थान पूरे करो। यथा उदाहरण है चषके,
चषकौ चषकाः। अब बलिवर्दय बलिवर्दौ बलिवर्दा। अब शूनक शब्द है तो क्या बनेगा? शूनकौ शूनकौ शूनकाः। इसमें बनेगा शूनकाः। यह विसर्ग आ जाएंगे और ऊपर की मात्रा नहीं रहेगी और शून का बन जाएगा। फिर बनेगा मृगः मृग विसर्ग, मृगौ मृगाः। शोचिक शोचिकौ शोचिकाः विसर्ग। मयूर मयूरौ मयूराः। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देख करके संस्कृत शब्द इनके लिखने हैं। देखिए किस तरह से। गजः काकः चंद्रः। तालः भल्लुकः बिडालः। चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। एक बालक है, पढ़ाई कर रहा है, तो प्रश्न है बालकः किम करोति। बालकः पठति। अब प्रश्न है अश्वौ किम कुरुते। दोनों घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वौ धावते। घोड़े दौड़ रहे हैं। अगला प्रश्न कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। ये सारे कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो कुक्कुरा बुक्कन्ति। कुत्ते भौंक रहे हैं। सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुते। दो छात्र क्या कर रहे हैं। छात्रौ तिष्ठते। ये दोनों छात्र खड़े हुए हैं। कृषक किम करोति। किसान क्या कर रहा है। कृषक कर्षति। किसान जोत रहा है। गजौ किम कुरुते। ये दो हाथी दिखाई दे रहे हैं। गजौ किम कुरुते। दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। तो गजौ चलते। दोनों हाथी चल रहे हैं। पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। पदों को मिलाकर के वाक्य बनाओ। तो पहला है गजः। गजः चलन्ति। हाथी जा रहे हैं या चल रहे हैं। सिंहौ गर्जते। शेर, दो शेर दहाड़ रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। गायक गायति। गायक गा रहा है। बालकौ पठते। दो बालक पढ़ रहे हैं। मयूराः नृत्यन्ति। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। मंजूषात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। मंजूषा में शब्द देखिए क्या क्या शब्द हैं। नृत्यन्ति, गर्जते, धावती, चलते, फलन्ति, खादती। नाचते हैं, गरजते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, फलते हैं, खाते हैं। तो देखिए मयूराः नृत्यन्ति। मोर नाचते हैं, इसके साथ लगेगा नृत्यन्ति शब्द। गजौ चलतः। दोनों हाथी चलते हैं, तो यहाँ लगेगा चलते शब्द। वृक्षाः फलन्ति। पेड़ फल देते हैं या फलते हैं, बड़े होते हैं। सिंहौ गर्जते। दो शेर गरजते हैं। वानर खादति। बंदर खाता है। अश्व धावति। घोड़ा दौड़ता है। अगला प्रश्न देखें। से तौ ते इत्येभ्यः पद उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा अश्वः धावति, से धावति। प्रश्न है से तौ ते। इन शब्दों को उचित सर्वनाम पद में छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। या तो स लिखना है, तौ लिखना है या ते। इन तीनों में से कोई सा एक शब्द लिखना है, सर्वनाम शब्द। तो सर्वनाम पद आएगा सह एक वचन में, तौ द्विवचन में और ते बहुवचन में। जैसे अश्व धावती, एक घोड़ा दौड़ता है, तो से धावती वह दौड़ता है। अब देखिए गजाहा चलंती। हाथी बहुत सारे हैं तो आएगा ते। ते चलंती। छात्रौ पढ़ते। दो छात्र पढ़ते हैं, तो तौ पढ़ते। वे दोनों पढ़ते हैं।
वानराः क्रीडन्ति, तो आएगा ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। वानरा बहुवचन है। गायके गायति, गायक गाता है। स गायति, वह गाता है, एक वचन है। गायक अकेला है तो स आएगा। मयूरा नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं, तो बहुतों के लिए आएगा ते, वे सब नाचते हैं। ते नृत्यन्ति। यही हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों। नमो नमः सर्वेभ्य। आज हम षष्ठी कक्षा के द्वितीय पाठ शब्द परिचय के प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रथम प्रश्न है क उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। तो एक बार उच्चारण देख लेते हैं इनका। छात्राः, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न है, इनके उत्तर मैंने पूर्व में ही लिख लिए हैं। तो आइए दूसरा प्रश्न भी है। ख चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र देख करके शब्दों का उच्चारण करो। तो शब्द हैं सूचिका सुई, पीपीलिका चींटी, कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल, वीणा वीणा। अब आते हैं हम प्रश्नों की तरफ। इनके उत्तर मैंने पूर्व में लिख लिए हैं। जो नीले वर्ण में लिखे हुए हैं वे सब उत्तर हैं, और जो काले अक्षरों में लिखे हुए हैं वो प्रश्न हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्णों को मिला करके शब्द को कोष्टक में लिखो। यथा, उदाहरण है इसका, देख लीजिए। क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस अ, कुरुतः। अब आगे हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। उद उद्य, आ द्या, ने न प्लस ए ने, उद्याने। अब देखिए, इस था आ था, ल ई ली, क का, स्थालिका। घ घ, ट अ टी, क आ का, घटिका। स त र त्र, ई त्री, ल ई ली, ग, स्त्रीलिंग। म आ मा, प ऐ पी, क प्लस आ का, मापिका। उद्याने स्थालिका घटिका स्त्रीलिंग मापिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न ख है पदानां वर्ण विच्छेदम कृत्वा प्रदर्श्यत, शब्दों को वर्ण विच्छेद करके प्रदर्शित करो। यथा, उदाहरण दिया हुआ है कोकिले, क प्लस ओ को, क प्लस ई की, ल प्लस ए ले, कोकिले। अब हमारे प्रश्न नीचे लिखे हुए हैं, जिनका उत्तर मैंने सामने लिख दिया है नीले वर्णों में। देखिए, च प्लस अ च, ट प्लस अ ट, के क प्लस ए के, चटके। धाविका, ध प्लस आ धा, वी व प्लस ई वी, क प्लस आ का, धाविका। कुंचिका, क प्लस उ कु, न च ई ची, क प्लस आ का, कुंचिका। खटवा, ख प्लस अ ख, ट पूर्व से ही हलंत है, वो प्लस आ वा, खटवा। छुरिका, छ प्लस उ छु, र प्लस ई री, क प्लस आ का, छुरिका। चटके, धाविका, कुंचिका, खटवा, छुरिका। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत शब्द लिखो। तो देखिए मेज है, पहले इसको लिखेंगे उत्पीठिका, दूसरा बक्सा है इसको लिखेंगे पेटिका, नाव इसको लिखेंगे नौका, चिड़िया को चटका, वृद्धा और मापिका, ये हमने लिख दिए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। वचन लिखे हुए हैं एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। यथा लता लते लता, एक वचन में लता, द्विवचन में लते, बहुवचन में लता। अब देखिए गीता का, गीते पहले से लिखा है गीता, हमने लिखा है फिर गीते गीता, गीता गीते गीता। इसी प्रकार से पेटिका पेटिके पेटिका, ये दोनों हमने लिख दिए हैं। आगे चलते हैं। खटवा खटवे खटवाहा, ये प्रश्न के हैं दोनों और ये उत्तर है। सा ते ताहा, रोटी का रोटी के रोटी का। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कोष्ठकार उचितम शब्दम चित्वा वाक्यानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करो। यथा उदाहरण दिया है बालिका पठती, बालिका बालिकाः, तो सही उत्तर होगा बालिका, क्योंकि बालिका एक वचन का है और पठती के साथ एक वचन का प्रयोग होगा। दूसरा क प्रश्न देखिए, अजय चरतः, चरते द्विवचन का इसलिए आएगा अजय वाला रूप, तो अजय चरते, दो बकरियां चर रही हैं। द्विचक्रिकाः सन्ति, साइकिलें हैं, तो यहाँ द्विचक्रिका बहुवचन का इसलिए बहुवचन का प्रयोग होगा। नौका चलती, नाव चलती है, तो नौका एक वचन का है इसलिए नौका का प्रयोग इसमें होगा। सूचिका अस्ति, सुई है, तो यहाँ एक वचन का है तो सूचिका का प्रयोग किया जाएगा। मक्षिकाः उत्पतन्ति, मक्खियाँ उड़ रही हैं, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा क्योंकि क्रिया बहुवचन की है उत्पतन्ति। तो जहाँ बहुवचन की क्रिया आएगी वहाँ बहुवचन का रूप आएगा और जहाँ एक वचन होगा वहाँ एक वचन का रूप होगा। तो जहाँ अस्ति चलती ये एक वचन के रूप हैं तो एक वचन की क्रिया, अजय यहाँ द्विवचन का रूप है तो अजय, और उत्पतन्ति बहुवचन का रूप है इसलिए बहुवचन का प्रयोग। आगे चलते हैं हम छठे प्रश्न की तरफ। सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सा ते या ता, सा मतलब वह, ते मतलब वे दोनों, ता मतलब दो से अधिक, बहुवचन स्त्रीलिंग में। इन शब्दों से उचित सर्वनाम पद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो पहला है यथा लता अस्ति, लता है, तो लता एक वचन में तो इसलिए सा का प्रयोग हो जाएगा, सा अस्ति। महिला धावती, महिला बहुवचन में है इसलिए प्रयोग होगा ता का, ता धावंती। सा सुधा वदती, सुधा बोलती है, तो सा वदती एक वचन का प्रयोग। जवनी के डोलते, पर्दे डोल रहे हैं, उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो जवनी के पर्दे को कहते हैं जवनी के दौलत, तो ते दौलते वे दोनों उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। पीपीलिकाः चलंती, चींटियाँ चल रही है, ताः चलंती वे सब चल रही हैं, बहुवचन का प्रयोग हो गया। अब है चटके कूजते, दो चिड़ियाएँ बोल रही हैं, तो ते कूजते वे दोनों बोल रही है, तो ताह साह तेह ताह ते का प्रयोग यहाँ हो गया है। आगे चलते हैं अपन सातवां प्रश्न। मंजूषाते कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्तृ शब्द छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो शब्द हैं लेखिका,
बालकः सिंगाः त्रिचक्रिकाः पुष्पमालाः। तो पहला प्रश्न क है, पुष्पमालाः सन्ति, फूलों की मालाएं हैं। तो सन्ति बहुवचन का, इसलिए पुष्पमाला का प्रयोग होगा। पुष्पमालाः सन्ति, फूलों की मालाएं हैं। बालकः पश्यति, बालक देखता है। पश्यति एक वचन की क्रिया है, इसलिए बालक शब्द का प्रयोग हो गया। लेखिका लिखती, लेखिका लिख रही है। तो लिखने का कार्य लेखक की लेखिका का होता है, इसलिए लिखिती के साथ लेखिका। सिंगाः गर्जन्ति, शेर गरज रहे हैं। तो शेर बहुवचन का है और गरजने का काम सिंह का होता है, इसलिए सिंगाः गर्जन्ति। त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका चल रहा है। या त्रिचक्रिका मतलब ऑटो, ऑटो चल रहा है। तो चलने का काम त्रिचक्रिका का है। तो आगे चलते हैं हम अंतिम प्रश्न पर। मंजूषाते कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो क्रिया शब्द कौन कौन से हैं? गायत है, गाते हैं। नृत्यति, नाचते हैं। लिखन्ति, लिखती हैं। पश्यन्ति, देखते हैं। विहरते, घूमते हैं। तो देखिए, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती है। चटके विहरते, दो चिड़ियाएँ घूमती हैं। कोकिले गायते, बालिके गायतः, दो बालिकाएँ गाती हैं। छात्राः लिखन्ति, छात्राएँ लिखती हैं। जनाः पश्यन्ति, लोग देखते। तो एक क्रियापद, जो क्रिया अगर जो करता है उसके अनुसार इन क्रिया शब्दों का प्रयोग हुआ है। जहाँ कर्ता एक वचन का है तो वहाँ क्रिया भी एक वचन की है। तो नृत्यति, विहरते, गायते, लिखन्ति, पश्यन्ति, इनका प्रयोग हो गया है। यही हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी संस्कृत के तृतीय पाठ शब्द परिचय द्वितीय के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास शब्द परिचय के। देखिए, पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसका अर्थ है उच्चारण करो। तो उच्चारण देख लीजिए इनका। फलम, द्वारम, सूत्रम, गृहम, विमानम, छत्रम, पात्रम, कमलम, भवनम, पुष्पम, पुस्तकम, जलम। उच्चारण आपके समझ में आ गया होगा। अब ख प्रश्न करते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्रों को देख करके इनके शब्दों का उच्चारण करो। तो आराम से देख लीजिए आप। ये चित्र हमें दिख रहा है, पहले पत्ते का चित्र है, तो इसका उच्चारण होगा पर्णम। पत्रम भी इसको कहीं कहीं कह देते हैं, वो भी शुद्ध है। दूसरा एक खिलौना है, इसका उच्चारण होगा क्रीडनकम। नारियल का फल है तो नारिकेलम। कंप्यूटर संगणकम। खिड़की है तो वातायनम। और सीढ़ियों को कहेंगे सोपानम। तो इस तरह से पर्णम, क्रीडनकम, नारिकेलम, संगणकम, वातायनम, सोपानम। आगे और भी शब्द हैं, देखिए। उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम। दूसरा प्रश्न, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्णों का संयोजन करके पद को कोष्ठक में लिखो। यथा, उदाहरण देखिए, जैसे प प्लस अ, प, र, ण प्लस ण और म, पर्णम। इस तरह से पर्णम शब्द बन गया है। तो ये है हमारे आगे के प्रश्न, इन्हें हमें बनाना है। ख प्लस अ, ख
न ई नी हो जाएगा, त र त्र, और उसमें मिल जाएगा त्र और म बन जाएगा। तो इस तरह ये बनेगा खनित्रम। पुराणानी, अब कैसे बनेगा पुराणानी? प प्लस उपू, और रेफ ऊपर चला जाएगा और आ उसमें मिल जाएगा तो पूरा, पूरा, न आ न ई नी, पुराणानी। तो प में उ मिलेगा, र में आ, न में आ और न में ई। तो चूंकि र के बाद आ रहा है इसलिए र पूरा हो जाएगा। यदि आ नहीं होता तो उसका रेफ बनकर ऊपर चला जाता। आगे प प्लस ओ पो, श प्लस अ श, क प्लस आ का, न प्लस ई। तो शब्द बन जाएगा पोषकाणी। फिर क प्लस अ क, न्य प्लस क अ क, तो प्लस अ तो और मो अंत में आ जाएगा और ये बन जाएगा कंकतम। कंकतम मतलब कंगा। आगे चलते हैं। अधोलिखितानां पदानां वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों का वर्ण विच्छेद करके अलग करो। जैसे यथा करके है व्यजनम। व्यजनम में व प्लस अ, य प्लस अ, जो प्लस अ, नो प्लस अ और अंत में मो। इस तरह से व्यजनम शब्द यहाँ बना हुआ है। ये प्रश्न हमें करने हैं। पुस्तकम, पू, पो प्लस उ पू बन गया है। स आधा है इसलिए स अलंत रहेगा। तो प्लस अ, क प्लस अ क बन जाएगा और मो अंत में आ जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा पुस्तकम। भित्तिकम, भी, भ प्लस ई, भी, ती में दो तय हैं, आधा त फिर आधा त और फिर ई, तो ती हो जाएगा ती। फिर क अ क और अंत में आ जाएगा मो। इस तरह से बन जाएगा भित्तिकम। नूतनानी, नू, न प्लस उ बड़ा हुआ जाएगा नू। तो प्लस अ तो बन गया। ना, न प्लस आ, नी, न प्लस ई। अब है वातायनम। वा, वो प्लस आ, ता, तो प्लस आ, यो प्लस अ, नो प्लस अ और अंत में मो, वातायनम। अब है उपनेत्रम। उ स्वर है तो उसी तरह से रहेगा। प प्लस अ, ने, न प्लस ए, त्र, तो और र मिलके त्र बनता है और अ इसमें मिल जाएगा और अंत में आ जाएगा मो। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले व्यंजन आते हैं और उसके बाद आते हैं स्वर। कोई भी व्यंजन है, जैसे पू है तो पहले व्यंजन आएगा प, फिर आएगा स्वर। तो स्वर हमेशा व्यंजनों के पीछे जोड़े जाते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में योगदान स्वरों का होता है। स्वर के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यंजन के बाद स्वर आते हैं। यदि स्वर नहीं है, हलंत है, तो उसमें कोई स्वर नहीं प्रदर्शित किया जाएगा। आगे चित्रों के शब्द लिखेंगे हम। प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। चित्राणि दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत शब्द लिखो। आम है तो आम को संस्कृत में लिखेंगे आम्रम। पत्ता है तो लिखेंगे पर्णम। विद्युत पंखा है तो व्यजनम। रुमाल है तो करवस्त्राणि। सूत्रम धागा। छत्रम छाता। करवस्त्रम या करवस्त्राणि। इसको करवस्त्रम भी आप लिख सकते हो एक वचन में चाहें तो, करवस्त्रम। अब चौथा प्रश्न है चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखो। तो चित्र को देख लीजिए पहले। किम पतति, क्या गिर रहा है, ये देखो कुछ गिरा है। फलम पतति, फल गिर रहा है, तो इसको लिखेंगे फलम पतति, फल गिर रहा है या गिरता है। आगे देखिए दूसरा चित्र। मयूरो किम कुरुते,
दो मोर क्या कर रहे हैं? मयूरो नृत्यते, दोनों मोर नाच रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, एते के स्ते, ये दोनों कौन है या क्या हैं? एते क्रीडन के स्ते, ये दोनों खिलौने हैं। क्रीडन का मतलब एक खिलौना, क्रीडन के दो खिलौने। अब देखिए, बालिका किम कुर्वन्ति, ये बालिकाएं क्या कर रही हैं? बालिकाः पठन्ति, बालिकाएं पढ़ रही हैं। कानि विकसन्ति, क्या खिल रहे हैं? पुष्पाणि विकसन्ति, बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयतु, निर्देश के अनुसार वाक्य लिखो, वाक्यों की रचना करो। यथा एतत् पतति, इसका बहुवचन में परिवर्तन करना है। एक वचन में एतत् पतति, यह गिरता है, तो बहुवचन में परिवर्तन होगा एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं। अब प्रश्न शुरू होता है यहाँ से, क एते पढ़ने स्ते, ये दोनों पत्ते हैं। अब इसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे, एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। ख प्रश्न है, मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। बहुवचन में इसका परिवर्तन करेंगे, मयूराः नृत्यन्ति, बहुत सारे मोर नाचते हैं। एतानि यानानि, इसका द्विवचन में प्रयोग करेंगे, एतानि यानानि, ये सब यान हैं, व्हीकल्स हैं। बहुवचन में का एक वचन में द्विवचन में प्रयोग करेंगे हम, एते याने, ये दोनों यान हैं, व्हीकल हैं। छात्रे लिखतो, दो छात्र लिखते हैं। बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो छात्राः लिखन्ति, बहुत से छात्र लिखते हैं। नारिकेलम पतति, नारियल गिरता है। द्विवचन में इसका परिवर्तन करना है, नारिकेले पतते, दो नारियल गिरते हैं। इस तरह से हमने इनके वाक्यों का परिवर्तन कर दिया निर्देश के अनुसार। अब है छठा प्रश्न, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, उचित पदों को मिलाकर के वाक्य बनाओ। कोकिले, दो कोयल, पवने हवा, पुष्पम फूल, खग पक्षी, मयूरः बहुत सारे मोर, सिंहः बहुत से शेर। विकसति खिलता है, नृत्यन्ति नाचते हैं, उत्पत्ति उड़ता है, वहती बहती है, गर्जन्ति दहाड़ते हैं, कूजते हैं बोलती है या गाती है। अब इनका मैंने नीचे मिला दिया है, ज़रा देख लो। उत्तर में कोकिले कूजता, दो कोयले गाती हैं बोलती हैं, पवनः वहती हवा बहती है, पुष्पम विकसति फूल खिलता है, खगः उत्पतति पक्षी उड़ता है, मयूरः नृत्यन्ति मोर नाचते हैं, सिंहः गर्जन्ति शेर गरजते हैं। इस तरह से हमने इनका पद संयोजन किया है, आप देख लीजिए। अब चलते हैं, यहाँ पर हमारा पाठ यहाँ समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। कोई समस्या आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी के चतुर्थ पाठ विद्यालय के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसका तात्पर्य है उच्चारण करो। तो हम इनका उच्चारण करेंगे। ध्यान से सुनिए आप लोग और प्रयास कीजिए आप भी करते रहें। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मम, आवयोः,
अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयो, युष्माकं। इनके अर्थ भी मैं बता देता हूँ साथ में आपको। अहम का अर्थ होता है मैं, आवाम का हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझको, आवाम हम दोनों को, आसमान हम सबको, मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब, त्वाम तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मान तुम सबको, तव तुम्हारा, युवयो तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरु, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। उदाहरण दिया है, यथा अहम पठामि, और निर्देश है बहुवचन में परिवर्तन। तो तात्पर्य है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, तो इसका बहुवचन होगा वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अब प्रश्न है अहम नृत्यामि, बहुवचन में परिवर्तन करना है, तो वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, इसका बहुवचन में परिवर्तन करना है, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। युवाम क्रीडत, तुम दोनों खेलते हो। अब इसका एक वचन में परिवर्तन करना है, त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाते हैं, बहुवचन में इसका परिवर्तन करना है, तो हो जाएगा वयम गच्छामः, हम सब जाते हैं। अस्माकं पुस्तकानि, एक वचन में परिवर्तन इसका करना है, मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। अस्माकं पुस्तकानि, इसका तात्पर्य है हमारी किताबें, हमारी पुस्तकें, और एक वचन में मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में परिवर्तन करना है, युवयो गृहे, तुम दोनों का घर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न, कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। पहला प्रश्न है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। कोष्टक में दो शब्द हैं, वयम और अहम। वयम का अर्थ होता है हम सब, और अहम का मैं। तो यहाँ पर पठामि एक वचन की क्रिया है, इसलिए शब्द आएगा अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। ख देखिए, इसमें है युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। अब इसमें आएगा युवाम, क्यों आएगा? क्योंकि इसमें गच्छते द्विवचन की क्रिया है। युवाम गच्छते, तुम दोनों जाते हो। फिर है ग प्रश्न, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। कोष्टक में माम और मम, माम मतलब मुझको, मम मतलब मेरा, तो इसमें मम उत्तर में आएगा ये मेरी पुस्तक है। फिर घ है युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। कोष्टक में है युष्मान युष्माकम, युष्मान मतलब तुम सबको, युष्माकम तुम सबको, युष्मान तुम सबको, युष्माकम तुम सबका, इस तरह से है। तो युष्मान नहीं आएगा क्योंकि इसका अर्थ है तुम सबको, और युष्माकम का अर्थ है तुम सबका, तो इसमें आएगा युष्माकम, तुम सबका, तो तुम सबके खिलौने। आगे देखिए, आवाम छात्रे स्वे, हम दोनों छात्र हैं। अब कोष्टक में वयम आवाम, वयम का अर्थ होता है हम सब, और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। तो यहाँ पर स्व द्विवचन का रूप है, इसलिए आएगी द्विवचन का शब्द आएगा, सर्वनाम शब्द आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्र हैं।
ऐसा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। लेखनी का अर्थ होता है पेन, ये तुम्हारा पेन है। तो यहाँ कोष्टक में तव और त्वाम, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, त्वाम का अर्थ होता है तुमको। तो यहाँ आएगा तव कि यह तुम्हारी लेखनी है। आगे चलते हैं। क्रियापद ही वाक्यानि पूर्यत, क्रिया शब्दों से वाक्य पूरे करो। क्रिया शब्द देख लीजिए, पठसि, धावामः, गच्छावः, क्रीडथः, लिखामि, पश्यथ। उदाहरण दिया हुआ है यथा करके, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अब प्रश्न देखिए, पहला है क, त्वम पठसी, त्वम के साथ पठसी वाला रूप आएगा, तुम पढ़ते हो। फिर है आवाम गच्छावय, या गच्छावय का रूप आएगा कि हम दोनों जाते हैं। यूयम पश्यत, तुम सब देखते हो, तो यहाँ पश्यत रूप आ जाएगा। अहम लिखामी, मैं लिखता हूँ। युवाम क्रीडत, तुम दोनों खेलते हो। वयम धावामः, हम सब दौड़ते हैं। तो इस तरह से क्रियापद लगा करके हमने वाक्य पूरे कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। उचित वाक्य निर्माणम कुरु, उचित वाक्य निर्माण करो। उचित वाक्य निर्माण करना है इसमें। अब इसमें सर्वनाम शब्द हैं मम, तव, आवयो, युवयो, अस्माकम, युष्माकम। मम मेरा, तव तुम्हारा, आवयो हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम सबका। उदाहरण दिया है यथा, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। पुस्तिका अर्थात कॉपी, अभ्यास पुस्तिका। अब देखिए प्रश्न, एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। तो यहाँ शब्द हमने लगाया है मम। आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता मजबूत है। तो यह शब्द लिखा हमने मैत्री। एषः तव विद्यालय, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयो अध्यापिका, यह लगाया हमने युवयो। एषा युवयो अध्यापिका अर्थात यह तुम दोनों की अध्यापिका है। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, ये तुम सबकी पुस्तकें हैं। तो इस तरह से हमने इनका प्रयोग कर दिया है और वाक्य निर्माण पूरा हो गया। आगे चलिए, छठा प्रश्न। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन शब्द के सामने बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्द के सामने एक वचन शब्द लिखो। जैसे यथा एष एते, तो जो शब्द एक वचन का है उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, और जो शब्द बहुवचन का है उसे एक वचन में परिवर्तित करना है। जैसे एष ये एक वचन का है और एते ये बहुवचन में इसको परिवर्तित कर दिया। इसी तरह देखिए सह ते, सह का अर्थ होता है वह और ते का अर्थ होता है वे सब। ताह सा, ता का अर्थ होता है वे सब स्त्रीलिंग, और सा वह स्त्रीलिंग। एताह वे सब, ऐशा यह, एताह ये सब, ऐशा यह। तो एताह शब्द स्त्रीलिंग का है और ऐशा शब्द भी स्त्रीलिंग का। ये बहुवचन है और ये एक वचन। ऐशा यह, ऐशा यह। तो ये ऐशा यह सब और ऐशा यह एक वचन। त्वम तुम, यूयम तुम सब। अस्माकम हम सब, मम मेरा। अस्माकम हमारा, मम मेरा। तव तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका। एतानी यह, एतत् यह। एतानी यह सब बहुवचन है और ये एक वचन। आगे चलिए,
वार्तालापे रिक्तस्थानानि पूरयत। वार्तालाप में रिक्त स्थान पूरे करो। यथा जैसे प्रियंवदा कहती है शकुंतले त्वम किम करोसि, हे शकुंतला तुम क्या कर रही हो। अब शकुंतला और प्रियंवदा का वार्तालाप है। अब सुनिए शकुंतला का। प्रियंवदे अहम नृत्यामि त्वम किम करोसि, हे प्रियंवदा मैं नाच रही हूँ तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदा कहती है शकुंतले अहम गायामि किम त्वम न गायसी, हे शकुंतला मैं गा रही हूँ क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे अहम न गायामि अहम तु नृत्यामि, हे प्रियंवदा मैं नहीं गा रही हूँ मैं तो नाच रही हूँ। प्रियंवदा कहती है शकुंतले किम तव माता नृत्यति, हे शकुंतला क्या तुम्हारी माता नाच रही हैं। शकुंतला कहती है आम मम माता अपि नृत्यति, हाँ मेरी माता भी नाच रही है या नाचती है। प्रियंवदा कहती है साधु, अच्छा ठीक है आवाम चलावो हो, हम दोनों चलती है। तो यहाँ शब्द रिक्त स्थान में हमने ये भरे हैं अहम त्वम अहम त्वम अहम अहम तव मम आवाम। अगला प्रश्न देखिए उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत, उपयुक्त अर्थ के साथ जोड़ो। शब्द है एक और दूसरा है उसका अर्थ। सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयो तुम दोनों का, तब तुम्हारा। इस प्रकार से हमारे चतुर्थ पाठ विद्यालय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। प्रश्न अभ्यास पूर्ण हो गए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल पर नए नए वीडियो संस्कृत के आप देखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं पंचम पाठ वृक्षा के। पहला प्रश्न है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम, यथा वनम वने वनानि। तो मैंने गहरे लाल वर्ण से लिख दिए हैं उत्तर, वो देख लीजिए। जलम जले जलानी, बिंबम बिंबे बिंबानी। यथा करके हैं वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, पवनम पवनौ पवनान, जनम जनौ जनान। तो हमने रिक्त स्थान पूर्ण कर दिए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा है अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाता हूँ। क प्रश्न है त्वम जलम पिबसि, तुम जल पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, पेड़ हवा पीते हैं। ताः कथाम लिखन्ति, वे कथा लिखती हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनु, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृ शब्द छांटो। क वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, इसमें कर्तृ शब्द है वृक्षाः। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति, पक्षी पेड़ों पर कूजते हैं, इसमें कर्तृ शब्द है विहगा।
पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पानी के दर्पण में पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो इसमें कर्ता शब्द है वृक्षाः। कृषकः अन्नानि उत्पादयन्ति। किसान अन्न उत्पन्न करता है। कर्तृ शब्द है कृषकः। सरोवरे मत्स्या सन्ति। तालाब में मछलियां हैं। तो कर्तृ शब्द है मत्स्या। आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। क प्रश्न, वृक्षाः कई पातालम स्पृशन्ति। पेड़ किससे पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षाः पादै पातालम स्पृशन्ति। पेड़ पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षा किम रचयन्ति। पेड़ क्या बनाते हैं। वृक्षाः वनम रचयन्ति। पेड़ जंगल बनाते हैं। विहगाः कुत्र आसीना। पक्षी कहाँ बैठे हुए हैं। विहगा शाखा दोला आसीना। पक्षी शाखा के झूले पर बैठे हुए हैं। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतुक से पेड़ क्या देखते हैं। कौतुकेन वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। कौतुक से पेड़ पानी के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। समुचित शब्दों से रिक्त स्थान पूरे करो। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा गजय गजौ गजाः। प्रथमा अश्व अश्वौ अश्वा। ये मैंने गहरे लाल रंग से लिख दिए हैं। द्वितीय सूर्यम सूर्यो सूर्यान। चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। बिडालेन बिडालाभ्याम बिडालै। मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकै। सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य। जनस्य जनयो जनानां। शुकस्य शुकयो शुकानां। शिक्षके शिक्षकयो शिक्षकेषु। मयूरे मयूरयो मयूरेषु। हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। हे नर्तक हे नर्तकौ हे नर्तकाः। आगे चलते हैं। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले शब्द को छांटो। गंगा लता यमुना नर्मदा। ये सभी नदियों के नाम हैं। तो लता शब्द नदी नहीं है, इसलिए ये भिन्न प्रकृति का शब्द हो गया, तो इसको अलग से लिख देंगे। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। इसमें उद्यान कुसुम फल ये सब पेड़ से ही संबंधित हैं। एक चित्र है जो इससे संबंधित नहीं है, इसलिए चित्र को अलग से लिख देंगे। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। इसमें लेखनी तुलिका पाठशाला पाठशाला से ही संबंधित हैं। लेखनी पेन, तुलिका ब्रश चित्र बनाने वाली, और चटका का अर्थ है चिड़िया, तो चिड़िया इनसे अलग है, इसलिए चटका को अलग से लिख देंगे। आम्रम कदलीफलम मोदकम नारंगम। इसमें आम्रम आम, कदलीफलम केला, मोदकम लड्डू, नारंगम नारंगी। तो इसमें मोदक शब्द फल नहीं है, इसलिए मोदक शब्द को अलग से लिख देंगे। ये भिन्न प्रकृति का शब्द है, तो इस तरह से हम भिन्न प्रकृति वाले शब्दों को छांट के अलग से लिख देते हैं। इस प्रकार से हमारे अभ्यास समाप्त होते हैं। देखा जा सकता है। आगे चलिए, अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास। उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो। तरंगै मत्स्यजीविनः विदेशिक पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः
चंद्रोदयः। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किससे जल विहार करते हैं? जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति। लोग नावों से जल विहार करते हैं। भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः को। भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा कौन है? भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति। भारत का सबसे लंबा समुद्र का किनारा चेन्नई नगर का मेरीना तट है। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति। लोग कहाँ इच्छानुसार घूमते हैं? जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर इच्छानुसार घूमते हैं। बालकाः बालुकाभि किम रचयन्ति। बालक बालुका से क्या बनाते हैं? बालकाः बालुकाभि बालुकागृहं रचयन्ति। बालक बालुका से अर्थात रेत से बालू का घर बनाते हैं, रेत का घर बनाते हैं। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का किनारा किस लिए जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है? कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। कोच्चि का किनारा नारियल के फल के कारण से जाना जाता है। आगे तीसरा प्रश्न मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से शब्द छांट करके रिक्त स्थान पूरे करो। बंगोपसागरः प्रायद्वीपः पर्यटनाय क्रीड़ा संगमः। बंगाल का सागर, बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं, प्रायद्वीप, पर्यटनाय घूमने के लिए, क्रीड़ा खेल, संगमः मिलन। क कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। कन्याकुमारी के किनारे पर तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्र तटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र के किनारे घूमने के लिए आते हैं। बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते। बालक को क्रीड़ा अच्छी लगती है। भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। अगला प्रश्न यथा योग्यम योज्यत। समुद्र तटः पर्यटनाय, क्रीडनकम खेलनाय, दुग्धम पोषणाय, दीपकः प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। समुद्र का किनारा घूमने के लिए, क्रीडनकम खिलौना खेलने के लिए, दूध पोषण के लिए, दीपक प्रकाश के लिए, विद्या ज्ञान के लिए। तृतीय विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीय विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान पूरे करो। यथा उदाहरण है व्योमः मित्रेण स गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है। अब प्रश्न है क बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं।
तडागः कमलै विभाति, तालाब कमलों से सुंदर लगता है, सुशोभित होता है। अहमपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अश्वाः अश्वैः सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं। मृगाः मृगैः सह चरन्ति, हिरण हिरणों के साथ चरते हैं या घूमते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखितं वृत्तचित्रं पश्यत, नीचे लिखे गए वृत्त चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण कोष्टकगतैः शब्दैः उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों से उचित वाक्य बनाओ। अब इस गोले को देखिए आप, इसमें है रहीम मित्र स क्रीडति, तो रहीम करता रहेगा, मित्र में हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है, बाकी सह क्रीडति समान रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं होगा, केवल मित्र को बदलना है। तो वाक्य हो जाएगा हमारा रहीम मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है। फिर दूसरा, रहीम द्विचक्रिका आपणम गच्छति, तो वाक्य होगा रहीमः द्विचक्रिकायाः आपणम गच्छति। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन कंदुकम चिपति, रहीम हाथ से बॉल को मारता है या फेंकता है। रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार करता है। रहीमः चषकेन जलम पिबति, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीम तूलिकायाः चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से चित्र बनाता है। रहीमः वायुयानेन य आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आएगा। रहीम इसमें करता है और दूसरे गोले में बने हुए शब्दों में तृतीय विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। मैंने वाक्य बनाया है, चलो देख लेते हैं। उदाहरण है पहला, रहीम मित्रेण से क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है, तो मित्र में तृतीय विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। रहीम द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। रहीम कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीम हस्तेन कंदुकम छिपति, रहीम हाथ से बॉल को फेंकता है या मारता है। रहीम नौकया जल विहारम करोति, रहीम नाव से जल विहार करता है। रहीम चषकेन जलम पिबति, रहीम गिलास से जल पीता है। रहीम तूलिकया चित्रम रचयति, रहीम तूलिका से ब्रश से चित्र बनाता है। रहीम वायुयानेन ह्य आगच्छत, रहीम वायुयान से कल आया। अब है 7वां प्रश्न, कोष्टकते उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टगते, कोष्टक में दिए गए शब्द में उचित पद का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करो। तो कोष्टगते, इसको ग कर लेते हैं। धनिकः निर्धनाय धनम ददाति, धनिक धनवान निर्धन को धन देता है, तो इसमें कौन सा आएगा, बाद वाला निर्धनाय।
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा इसमें। बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति, बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो यहाँ प्रयोग होगा पठनाय। सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति, सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं, तो यहाँ आ जाएगा परोपकार, चतुर्थी विभक्ति। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकं यच्छति, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देता है, तो यहाँ प्रयोग हो जाएगा छात्रेभ्यः का। इसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। शिक्षकाय नमः, शिक्षक को नमस्कार, तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। के द्वारा तो शब्दार्थ हमारे समाप्त होते हैं। अब हम करते हैं इसके अभ्यास। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। यत्र यदा अपि अहर्निशम तत्र तदा अद्य अधुना कुत्र कदा श्व एव अत्र एकदा य कुतः अन्यत्र च प्रातः सायं। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र। यदा जब, तदा तब, कदा उ की मात्रा हटा दीजिए इसमें से, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, श्व आने वाला कल, य बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम को। दूसरा प्रश्न है, मंजूषातः उचितम अव्यपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा से उचित अव्यपद छांटकर रिक्त स्थान पूरे करो। अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। अद्य आज, अपि भी, प्रातः सुबह, कदा कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। अब देखिए प्रश्न को, जो लाल अक्षरों में शब्द लिखे गए हैं वो उत्तर हैं और काले अक्षरों में प्रश्न है। प्रातः भ्रमणम स्वास्थाय भवति, तो प्रातः मैंने पूर्व में ही लिख दिया है, यह रिक्त स्थान था उसको पहले से लिख दिया। प्रातः सुबह, भ्रमणम घूमना, स्वास्थाय भवति स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वास्थ्यकारी होता है। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। त्वम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, त्वम तुम, कदा कब, मातुल गृहम मामा के घर, गमिष्यसि जाओगे, तुम कब मामा के घर जाओगे। दिनेशः विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, अधुना अब विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। आगे चलते हैं।
अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। तीसरा प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सृगालस्य मित्रं कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था? सृगालस्य मित्रं बकः आसीत्, सियार का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनं न अखादत्, थाली से कौन भोजन नहीं खा सका? स्थालितः बकः भोजनं न अखादत्, थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। बकः सृगालाय भोजने किम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया? बकः सृगालाय भोजने संकीर्णमुखे कल से क्षीरोदनम अयच्छत्, बगुले ने सियार को भोजन में सकरे मुंह वाले घड़े में खीर दी। सृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा होता है? सृगालस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति, सियार का स्वभाव कुटिल स्वभाव होता है, कुटिलता करने वाला होता है, किसी के साथ धोखा करने वाला स्वभाव होता है, उसे कुटिल स्वभाव कहा जाता है। चौथा प्रश्न, पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ से शब्दों को छांटकर नीचे लिखे गए विलोम शब्द लिखो। यथा, जैसे, शत्रु, मित्रम, जैसे शत्रु का विलोम शब्द है मित्र, तो सुखदम, सुखदम का विलोम शब्द होगा दुखदम, दुख देने वाला। दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार अच्छा व्यवहार। शत्रुता मित्रता, शत्रुता दुश्मनी का, मित्रता। सायं प्रातः, सायं शाम, प्रातः सुबह। अप्रसन्नः प्रसन्न, अप्रसन्न दुखी, प्रसन्न खुश। असमर्थ समर्थः, असमर्थ जो किसी काम को नहीं कर सके, समर्थ काम को करने की क्षमता, सक्षम। पांचवा प्रश्न, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत्, मंजूषा से समुचित पद छांटकर कहानी को पूरा करो। उचित पद को छांट करके इस कहानी को पूरा करना है। शब्द हैं मनोरथै पिपाशितः उपायं स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टः पातुम् इतस्ततः कुत्रापि। इनके अर्थ देख लीजिए। मनोरथै इच्छाओं से, इच्छाओं के द्वारा। पिपाशित है प्यासा। उपायम उपाय। स्वल्पम बहुत थोड़ा। पाषाणस्य पत्थर के। कार्याणि काम। उपरि ऊपर। संतुष्ट है संतुष्ट होना। पातुम पीने के लिए। इतस्ततः इधर उधर। कुत्रापि कहीं भी। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्। एक बार एक कौवा प्यासा था। सः जलं पातुम् इतस्ततः अभ्रमत्। सः वह पानी पीने के लिए इधर उधर घूमा।
परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, परम लेकिन कहीं भी जल नहीं पा सका। अंतः स एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने एक घड़े को देखा। घड़े घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत थोड़ा पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत, इसलिए वह पानी पीने में असमर्थ हो गया। स एकम उपायम अचिंत्यत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाल दिए। एवं क्रमेण घटस्य जलम उपरि आगच्छत, इस प्रकार से घड़े का पानी ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत, कौवा पानी पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। अर्थात मेहनत करने से कार्य सफल होते हैं, इच्छा मात्र से कार्य सफल नहीं होते। ये कहानी का संदेश है। अब है तत्सम शब्द। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखो। यथा जैसे सियार, सृगालः, कौवा, काकः, मक्खी, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चंचू, नाक, नासिका। अब प्रश्न ये है कि आप सोच रहे होंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहा जाता है जो शब्द संस्कृत और हिंदी में एक समान होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ये पाठ हमारा समाप्त होता है। अभ्यास। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाओ। ये हम गा चुके हैं। अब है दूसरा प्रश्न। श्लोकांशान योज्यत, श्लोकों के अंश को जोड़ो। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में भी कैसी गरीबी। गच्छन पिपीलको याति, योजना नाम शतान्यपि, चलती हुई चींटी सैकड़ों योजन तक चली जाती है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, उस पाठ से क्या लाभ जो जीवन में सार्थक ना हो। काक कृष्ण पिकः कृष्ण, को भेद पीक काकयो, कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या भेद है कोयल और कौवे में। द्वितीय प्रश्न। सर्वे जंतव केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी जंतु प्रिय वाक्य बोलने से संतुष्ट होते हैं। पीक काकयो भेद कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब होता है। पीक काकयो भेदः वसंत समय भवति, कोयल और कौवे का भेद वसंत के समय में होता है। कहो
गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, कौन जाता हुआ सैकड़ों योजन की दूरी तक चला जाता है। पीपीलकः गच्छन योजनानां शतान्यपि याति, चींटी चलती हुई सैकड़ों योजन तक चली जाती है। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। चतुर्थ प्रश्न, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के सामने आम और अनुचित कथन के सामने न अर्थात नहीं, ऐसा लिखना है। काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है। न, ये वाक्य गलत है, कौवा काला होता है। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। आम, हाँ सही है। वसंत समय पीक काकयो भेद भवति, वसंत के समय कोयल और कौवे का भेद होता है। आम, हाँ उनके बोलने से। वेनतेयः पशुः अस्ति, न नहीं, वेनतेय पशु है नहीं है, वेनतेय तो अर्थात गरुड़ तो पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में गरीबी नहीं करनी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए। आम, हाँ सही है, बोलने में कंजूसी या गरीबी नहीं दिखानी चाहिए। मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को छांट करके लिखो। तो मंजूषा के शब्द हैं ग्रंथे, कोकिलः, गरुड़ः, परिश्रमेण, कथने। ग्रंथे ग्रंथ में, कोकिल कोयल, गरुड़ पक्षी, परिश्रमेण मेहनत से, कथने वचन में। तो पहला है वचने, तो समानार्थक शब्द है इसका कथने। वेनतेय गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पीकः कोकिलः। विलोम पदानि योज्यत, विलोम शब्दों को जोड़ो। क, सार्थकः निरर्थक है। सार्थक जो अर्थ सहित हो, जिसका अर्थ हो, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं हो, कोई मतलब ना हो। कृष्णः काला, श्वेत सफेद। अनुक्तम न कहा गया, उत्तम कहा गया। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य सुप्तस्य, जागृतस्य जागे हुए का, सुप्तस्य सोया हुआ, सोएगा। अन्यथा समर्थानी, भिन्न तरीके से योग्य। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास। उच्चारणम कुरु, उच्चारण करो। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों और हम सब। माम, आवाम, अस्मान, मुझको, हम दोनों को, हम सबको। मम, आवयो, अस्माकम, मेरा, हम दोनों का, हम सबका। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। त्वाम, युवाम, युष्मान, तुमको, तुम दोनों को, तुम सबको। तव, युवयो, युष्माकम, तुम्हारा, तुम दोनों का, तुम सबका। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरु, निर्देश के अनुसार परिवर्तन करो। यथा, उदाहरण है, अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। बहुवचने, निर्देश लिखा हुआ है बहुवचन का, इसलिए बहुवचन में इसका परिवर्तन करेंगे। वयम क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। अहम नृत्यामि, मैं नाचता हूँ। बहुवचन में परिवर्तन करेंगे। वयम नृत्यामः, हम सब नाचते हैं। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। बहुवचन में परिवर्तन। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो।
एक वचन में परिवर्तन। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, एक वचन में। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। तव गृहम, तुम्हारा घर, द्विवचन में। युवयो गृहे, तुम दोनों का घर। कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान पूरे करो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, तो हम इसमें छांटेंगे। अहम पूर्व में ही लिख दिया है, पठामि के साथ आता है अहम, वयम के साथ आता है पठामः, इसलिए हम लिखेंगे अहम पठामि। गच्छतः, गच्छत के साथ आएगा युवाम, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। और यूयम के साथ आता है तुम सब जाते हो, तो तुम यूयम गच्छत। एतत् पुस्तकम, एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। माम का अर्थ होता है मुझको, इसलिए माम नहीं आएगा, यहाँ आएगा मम। युष्माकम क्रीडनकानि, तुम सबके खिलौने। युष्मान का अर्थ होता है तुम सबको, युष्मान कम का अर्थ होता है तुम सबका। आवाम छात्रे स्व, हम दोनों छात्र हैं, इसलिए आएगा आवाम। वयम के साथ आता तो आता वयम छात्रे स्म, इसलिए सही है आवाम। चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों को लेकर सार्थक वाक्य बनाओ। यूयम, तुम सब। वयम, हम सब। युवाम, तुम दोनों। अहम, मैं। त्वम, तुम। आवाम, हम दोनों। अब इनके साथ क्रिया शब्द अंत में लिखे हुए हैं, धातु रूप देखते हैं। यूयम, तुम सब। नंस्यते, नमस्कार करोगे। शिक्षिकाम, यूयम शिक्षिकाम नंस्यते, इसके साथ लग जाएगा। यूयम शिक्षिकाम नंस्यतः, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। वयम रचयामि, वयम किम रचयामि, वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र बनाते हैं। युवाम, तुम दोनों। युवाम के साथ आएगा कथिष्यतः, युवाम कथिष्यते। युवाम किम कथिष्यते, कथाम कथिष्यते। युवाम कथाम कथिष्यते, तुम दोनों कहानी कहोगे। अहम, इसके साथ आएगा पश्यामि। अहम किम पश्यामि, दूरदर्शनम पश्यामि। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। त्वम, इसके साथ आएगा लेखिष्यसि। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आवाम, हम दोनों। किम करिष्यति, जो बच गया इसके साथ आएगा पठिष्यावः। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। नीचे वाक्य लिखे हैं, इनको देख लेते हैं एक बार। यूयम शिक्षिकाम नंस्यत, तुम सब शिक्षिका को नमस्कार करोगे। वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र बनाते हैं। युवाम कथाम कथिष्यतः, तुम दोनों कहानी कहोगे, तुम सब कहानी कहोगे। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देखता हूँ। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। पंचमः प्रश्नः उचित पदै वाक्य निर्माणम कुरु, उचित पदों से वाक्य निर्माण करो। मम, मेरा। तब, तुम्हारा। आवयो, हम दोनों का। युवयो, तुम दोनों का। अस्माकम, हमारा। युष्माकम, तुम सबका। यथा एषा मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है।
एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता मजबूत है। एष तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है। एषा युवयो अध्यापिका, यह तुम दोनों की अध्यापिका हैं। भारतम अस्माकं देशः, भारत हमारा देश है। एतानि युष्माकं पुस्तकानि, यह तुम सबकी पुस्तकें हैं। छठा प्रश्न, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाओ। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन लिखा हुआ है, त्वं लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। युवाम लेखे लेखिष्यथः, तुम दोनों लेख लिखोगे। यूयम लेखानि लेखिष्यत, तुम सब लेख लिखोगे। अहम वस्त्रम धारयामि, अहम वस्त्रम धारयामि, मैं वस्त्र धारण करूँगा। आवाम वस्त्रे धारयामः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारयामः, हम सब वस्त्र धारण करेंगे। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूँगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तकें पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सब पुस्तकें पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यसि, वह फल खाएगी। ते फले खादिष्यथः, वे दोनों फल खाएंगी। ता फलानि खादिष्यत, वे सब फल खाएंगी। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयो गृहम सुंदरम, तुम दोनों का। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयो गृहम सुंदरम, हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकं गृहम सुंदरम, हम सबका घर सुंदर है। त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगी या जाओगे या जाओगे। युवाम गमिष्यत, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द और बहुवचन शब्द के स्थान पर एक वचन शब्द लिखो। यथा, उदाहरण है, एषः एते, यह तो बहुवचन होगा एते। एष का मतलब यह, एते मतलब ये शब्द। सह ते, वह वे सब। ताह सा, ता मतलब वे सब, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग। त्वम तुम, यूयम तुम सब, बहुवचन। एता वे सब, ऐशा यह। तब तुम्हारा, युष्माकम तुम सबका। अस्माकम हमारा, मम मेरा, एक वचन। तानी वे, तत् वह। इसी के साथ हमारा नवम पाठ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।